हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम धातुओं से रिलेटेड कैपिटल गेन की गणना करेंगे। जैसा कि आपको बताया था, शेयर या डिवेंचर हो तो 12 मंथ से कम होता है तो हम उसे शॉर्ट टर्म मानते हैं, और 12 मंथ से ज़्यादा हो तो लॉन्ग टर्म। मकान से रिलेटेड क्वेश्चन अगर होगा तो 24 मंथ से कम है तो शॉर्ट टर्म, 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म। और धातु का कोई अगर क्वेश्चन आता है तो 36 मंथ से अगर कम है तो शॉर्ट टर्म मानेंगे, और 36 मंथ से अगर ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म मानेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स और वाई ने एक साझेदारी फर्म बनाई और एक्स 10 जुलाई 2018 को निम्नलिखित संपत्तियां फर्म में पूंजी अंशदान के रूप में लाया। कब लाया? 10 जुलाई 2018। प्राप्ति का वर्ष जो है, प्राप्त किया था गोल्ड जो है, सोना प्राप्त किया 2006 और 7 में। उसका इंडेक्स नंबर 6 और 7 का है 122। एक्स द्वारा हस्तांतरण तिथि को उचित बाजार मूल्य जिस दिन उसने हस्तांतरण किए थे उस दिन उसका बाजार मूल्य था 5,40,000। फर्म की पुस्तकों में लिखी गई राशि, फर्म ने उसकी अमाउंट लिखी कितनी थी? 6 लाख, और इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो थी वो कितनी थी? 2 लाख। ऐसे ही हम सिल्वर पे आते हैं। चांदी 2016-17 में दी थी, इसका इंडेक्स नंबर 264 है, और जिस दिन हस्तांतरण की थी, ट्रांसफ़र की थी, उस दिन इसकी वैल्यू थी 72,000, और फर्म में जो अमाउंट लिखी गई थी वो थी 50,000, और इसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो कितनी है? 42,000। तो ये ध्यान रखना, हमें इन दो प्राइसों से मतलब नहीं है, हमें जो फर्म में लिखी गई थी, मतलब इतने उन्होंने ली थी। फर्म वालों ने कितने में खरीदी? सोना खरीदा 6 लाख में, और चांदी खरीदी 50,000 में। एक्स के खाते में 6,50,000 रुपये जमा किए गए। क्या इस स्थिति में एक्स पर कोई कर लगेगा? देखिए, सबसे पहले हम गोल्ड को देखते हैं। तो गोल्ड कंपनी वालों ने कितने में लिया? 6 लाख रुपए में। इसकी प्राइस कितनी? तो जब उसने ट्रांसफ़र किया था तब उसकी वैल्यू कितनी? 2 लाख रुपए। इस साल का इंडेक्स नंबर 280। जब खरीदा था तब का इंडेक्स नंबर 122। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 6 लाख में से 4,59,016 रुपये माइनस किए, अमाउंट आया आपका 1,40,984 रुपये। यहाँ इसको हमने लॉन्ग टर्म से इसलिए सॉल्व किया क्योंकि यह जो लेके आया है ये 2002-2003 में लेके आया था, और 2003 से लेके 2018 मतलब 15 साल हो गए, और 15 साल हो गए, इसलिए लॉन्ग टर्म से सॉल्व किया। अब चांदी वाले क्वेश्चन को कंपनी वालों ने 50,000 उसकी वैल्यू मानी थी, उनके रजिस्टर में 50,000 माना था उसका अमाउंट, और जब वो लेके आया था तब उसकी कीमत कितनी थी? 42,000। ऐसा वहाँ शो ऑफ किया गया है क्वेश्चन में। तो 50,000 में से 42,000 माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी है? 8,000। अब इसे हमने शॉर्ट टर्म से सॉल्व किया और इसे लॉन्ग टर्म से। क्यों? क्योंकि ये जो उसने चांदी जब वो लेके आया है वो वर्ष 2016 है। 36 मंथ यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, और जब तक 36 मंथ कंप्लीट नहीं होंगे तब तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मानते हैं। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जब मानते हैं तो प्राप्ति मूल्य में से उसकी ट्रांसफ़र के जो अमाउंट थी, जिस दिन उसने दिया था उस दिन उसकी वैल्यू थी, उसको माइनस कर देंगे। तो उसने जिस दिन दी थी चांदी तब उसकी वैल्यू 42,000 थी, और अभी उसके बदले में उसको कितने मिले हैं? 50,000। इसका मतलब उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 8,000। इस तरीके से कुल मिला के कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म 1,40,948 चौरासी रुपये, और शॉर्ट टर्म 8,000।